आज विशेष रूप से यूजीसी विनियमन कानून 2026 जो भाजपा सरकार विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC के साथ हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने के लिए लाई थी, जो आशंका थी कि भाजपा की एक चाल है SC ST OBC को खुश करने की, वो सच साबित हुई। भाजपा साजिश के तहत इस कानून के माध्यम से SC ST OBC के आंख में धूल झोंकने में कामयाब रही और उसकी दोरंगी चाल आज बेनकाब हो गई। एक और इस विधेयक के माध्यम से SC ST OBC को खुश करने की उसकी जो कवायद थी, उसकी हवा भाजपा सरकार ने खुद निकाल दी, क्योंकि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार को जो इसके पक्ष में पैरवी करनी चाहिए थी, वो नज़ारा दिखाई पड़ी। सरकार का गायब होना, सरकार को मजबूती से अपना पक्ष न रखना, यूजीसी विनियमन कानून 2026 का उसने मजाक उड़ाया और हाल इसकी बिल्कुल ठीक वैसी रही कि जैसे चोर से कहो चोरी करे और जनता से कहो जागते रहो, ठीक उसी तर्ज पर इसने इस देश के जहां SC ST OBC को खुश करने का ड्रामा किया, वहीं पर विरोध भी भाजपा सरकार के इशारे पर हुई। और अगर इसकी मिलीभगत नहीं होती तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार अपनी मजबूती के साथ पक्ष रखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। स्वाभाविक रूप से ये SC ST OBC समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। SC ST OBC समाज को इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ऐसा कुकृत्य किया है जिससे कि SC ST OBC और सवर्ण समाज के लोग आपस में आमने सामने भी खड़े हो जाएं, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, दिखावा भी हो जाए लागू भी न हो। इसीलिए भाजपा सरकार ने जिस मजबूती के साथ यूजीसी विधेयक 2026 के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होना चाहिए था, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसका मतलब है कि ये केवल झांसा था, धोखा था, SC ST OBC समाज की आंख में धूल झोंकने की कवायद थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगामी चुनाव को देखते हुए मैं इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी धोखेबाज पार्टी जो हर मौके पर SC ST OBC के हकों पर डकैती डाल रही हो, आज आरक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। संविधान प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है, SC ST और बैकवर्ड क्लास का, वो सब शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। और हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में
116 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 111 केवल फॉरवर्ड क्लास के हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय में भर्ती हुई हैं, सब में 90-95% फॉरवर्ड समाज के लोगों की भर्ती हुई। जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इन सभी में मनमाने तरीके से भाजपा सरकार SC ST OBC के हकों पर डकैती डाल रही है और इस विधेयक के माध्यम से वो केवल लालीपाप दिखा करके वोट लेना चाहती थी। लेकिन अच्छी बात है कि भाजपा की कलई खुल गई। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान की कसम खाने वाले लोग खुद संविधान के प्रति वफादार नहीं है। अगर संविधान के प्रति वफादार होते तो पैरवी के भाव में जिस तरीके से कल सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हुआ, शायद उसकी नौबत नहीं आती। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा था, वो खुल करके पूरे देश की जनता के सामने आ गया। और भारतीय जनता पार्टी जब खुद इस विधेयक के प्रति ईमानदार नहीं है, संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उससे न्याय की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से और भी भविष्य में आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना भी नहीं कराएगी। यद्यपि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने घोषणा तो कर दिया है, हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन जातिवार जनगणना में भी वो कोई न कोई पेच ऐसा छोड़ देगी जिसके आधार पर उसमें भी मनचाहे तरीके से कोर्ट जाकर के लोग स्टे ले लेंगे। अगर सरकार चाक चौबंद तैयारी के साथ कोई भी बिल लाती है, कानून बनाती है, व्यवस्था देती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके लागू होने के पहले सारी चाक चौबंद तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन सरकार की खामियों के चलते, सरकार के निष्प्रभावी पैरवी के चलते कल UGC पर जो रोक लगी है, वो सरासर जवाबदेही जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार की गलतियों से के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जो SC ST OBC के आंग में धूल झोंकने का उसने दुस्साहस किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ SC ST OBC समाज के लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि ऐसे धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जब सत्ता बनने से लेकर आज तक जो स्वयं SC ST OBC के आरक्षण पर डकैती डाल रही हो, विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के छात्र छात्राओं का प्रवेश नॉट फाउंड सुटेबल के आधार पर रोक रही हो, यहाँ तक कि सरकारी भर्तियों में भी मनमाना कर रही हो, SC ST OBC की आरक्षण व्यवस्था को बनाए ताक रख करके एक जाति वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कर रही हो, वो कभी भी SC ST OBC के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से SC ST OBC के हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर आज विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन या पीएचडी आप जैसी कोर्स की पढ़ाइयों में SC/ST OBC के लोगों को जानबूझ के रोका जा रहा है। यहां तक कि आज 90% वाइस चांसलर केवल एक और विशेष के हैं। स्वाभाविक रूप से जब सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एक वर्ग विशेष के होंगे तो शैक्षणिक वातावरण दूषित तो होगा ही होगा। जिस तरीके से अभी अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एक दलित छात्र को, जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी, विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। विरोध होने के बाद उसकी वापसी हुई। बीएचयू में पीएचडी में टॉप नंबर लाने के बावजूद भी एक दलित छात्र को यह कहकर कि तुम जाके जूता में पॉलिश करो, पीएचडी करके क्या करोगे, पीएचडी से रोक दिया गया। बड़े विरोध के बाद 10 दिन बाद विश्वविद्यालय प्रशासन उसको ले गया, एडमिशन किया। उसी बीएचयू में IIM के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होने के बावजूद भी मात्र एक ही बैकवर्ड क्लास का लड़का था, नॉट फाउंड सुटेबल करके उसको एडमिशन से रोक दिया गया। जबकि मेरिट में 5वें नंबर पर था, उसके नीचे की 4 का एडमिशन हुआ, उसके बाद के 3 का एडमिशन हुआ, 5वें नंबर को रोक दिया गया केवल जात के आधार पर। जात के आधार पर आज सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से अभी JNU में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 5000 टोटल प्रोफेसरों की तैनाती हुई है, जिसमें 4500 एक और विशेष के लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार जो खुद भ्रष्टाचार पर आमादा है, भर्तियों में घालमेल कर रही है, आरक्षण व्यवस्था को तहस नहस कर रही है, वो UGC कानून के पक्ष में ईमानदारी से कभी खड़ी हो ही नहीं सकती थी। इसकी मुझे आशंका थी, जिसका खुलासा 2 दिन पहले मैंने मिर्जापुर में मीडिया को इंगित भी किया था। कल वही सच साबित हुआ। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस दोगली चाल की मैं घोर निंदा करता हूं, और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिली है कि सपा के एक राज्यसभा सांसद की भूमिका भी UGC 2026 कानून को रुकवाने में बड़ी भूमिका रही है। इससे परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी संदिग्ध भूमिका है। समाजवादी पार्टी भी इस मामले पे दुविधा पे खड़ी है, न पक्ष में बोल पा रही है, न विपक्ष में बोल पा रही है। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों के चेहरे जनता में बेनकाब होने चाहिए, खुल के आने चाहिए, और साथ ही साथ सरकार जो सामाजिक भाईचारा और सौहार्द है, समय समय पर जो उसको तोड़ने की कोशिश करती रहती है, उससे बाज आना चाहिए। पुनः जो सरकार आरक्षण पर खुद डकैती डाल रही हो,
SC ST OBC का हक मार रही हो, वो उनके हकों की रक्षा नहीं कर सकती है। सपा का सांसद का नाम क्या है, पता नाम बताएंगे सर? अब दिल्ली में बैठते हैं, बहुत बड़े वकील है। आप मान रहे हैं सपा और भाजपा की मिली भगत है इस पूरे मामले में? स्वाभाविक रूप से सपा की भूमिका भी संदिग्ध है। परिवार के सदस्य हैं क्या राज्यसभा सदस्य जो आप बता रहे हैं? अब वो परिवार के सदस्य यहाँ नहीं है, लेकिन सपा कोटे सांसद बने हैं। कोई इशारा करेंगे क्या, कौन है? बस इतना ही काफी है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि ये जो बिल आया UGC का, ये सबके हित में होगा, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री प्रधान जी के किसी वक्तव्य का औचित्य कहाँ बनता है? क्या रह गया है? जब पैरवी करनी थी तो सरकार गायब थी। अब केवल वक्तव्य देने से बात नहीं बनना है, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को खड़ा होना था तो दूर दूर तक कहीं पता नहीं दिखाई पड़ा। अगर सरकार इंटरेस्टेड होती तो दर्जनों सीनियर एडवोकेट्स सरकार की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े दिखाई पड़ते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस प्रकरण में पैरवी मजबूती से नहीं की गई, और जिसका नतीजा है कि इस कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया। सरकार अगर मुस्तैद होती तो शायद इस कानून को रोका नहीं गया होता। तो गलती तो केंद्र सरकार की है, भाजपा सरकार की है। हड़बड़ी में जल्दी में कानून भी लाई और जल्दी में विदाई भी कर दी। तो स्वाभाविक रूप से वो इसका एक प्रयोग था SC ST OBC को खुश करने का, लेकिन जब देखा कि बात बनने वाली नहीं है तो अपने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी में ही नकारा दिखाई पड़े। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की चाल थी, तो भाजपा का प्रयोग था और भाजपा की नौटंकी थी। इसलिए SC ST OBC इनके असली चेहरे को देख भी लिया, समझ भी लिया। सर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस 2026 में, क्या उन मतदाताओं को रिझाने के लिए टोटल फोकस था? स्वाभाविक रूप से हमने आपको पहले ही इशारा किया कि इन्होंने एक शतरंज की चाल चली थी कि SC ST OBC को भी खुश कर लिया जाए, और श्रमण समाज तो अपना हाई है, वो श्रमण समाज को अपना मानते थे, SC ST OBC को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छलावा करने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन उसका छलावा फेल हो गया। अपनी नौटंकी में वो कामयाब नहीं हो पाई। समय रहते भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा खुल गया। सर EWS के नाम से जो भर्तियां हो रही हैं लगातार, क्योंकि लखनऊ में भी मेडिकल की जो भर्ती हुई तो 50 लोगों की भर्ती थी, उसमें 10 लोगों की EWS के नाम से वो फ्रंट जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका भर्ती की गई, जबकि 5 होनी चाहिए थी एज पर एक्ट है। तो इस पर इस तरह से जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रति कभी ईमानदार रही ही नहीं। मैं खुद उसका प्रत्यक्षदर्शी था, भाजपा में कैबिनेट मंत्री था, जब बिना किसी विज्ञापन के एक प्रस्ताव आया था कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। चूंकि अनुसूचित जात और जनजाति पिछड़ा के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इससे सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए। जबकि एक भी बार विज्ञापन सरकार ने नहीं निकाला। बिना विज्ञापन निकाले इस प्रकार का प्रस्ताव ला करके दसियों हजार लोगों की तैनाती केवल एक और विशेष के लोगों से कर लिया। SC ST OBC को ठेंगा दिखा दिया।
आज जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब में मनमाने तरीके से 100% भर्तियां एक वर्ग विशेष की हो रही है। SC ST OBC का आरक्षण कहां चला गया? तो स्वाभाविक रूप से जो 18,000 शिक्षकों की अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पिछड़े वर्ग के चयनित अभ्यर्थी 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक तैनाती लेटर नहीं पाए, न पाएंगे, क्योंकि उनकी जगह पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया गया था। तो जो सरकार SC ST OBC के हितों के प्रति, आरक्षण के प्रति खुद बेईमान है, वो UGC के प्रति ईमानदार कैसे हो सकती है? UGC कानून के प्रति ईमानदार कैसे हो सकती है? और यही कारण है कि जानबूझ करके कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भाजपा ने UGC विनियमन कानून 2026 का जिस मजबूती के साथ पैरवी करना चाहिए था नहीं किया। UGC को लेकर अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा? क्या देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आएगा ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। उस पर किसी प्रकार का क्यासबाजी लगाना हम समझते हैं यह न्यायपालिका के अधिकार पर कब्जा करना है। सरकार सही पैरवी करे, इसके लिए आप सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ करने जा रहे हैं या समाज को जागरूक करने के लिए? क्योंकि सावधान रहे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंच गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही जो कुछ बात बनेगी। अभी सही मायने में जो भी कल घटनाक्रम हुआ इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार केंद्र सरकार भाजपा है। अगर मजबूती से पैरवी होती तो शायद इस कानून पर स्टे नहीं मिलता। सरकार की उदासीनता के चलते 2026 UGC कानून को रोका गया है। इसलिए जवाबदेह और जिम्मेदारी भी भाजपा सरकार की। चंद्रशेखर का एक बयान आया, उन्होंने इंटरव्यू में ये चीज कहा है कि जो जज थे वो सवर्ण समाज के थे और UGC में अगर कोई था OBC से, अगर उनको सवर्ण समाज को उन पर विश्वास नहीं था तो जो अदर समाज है, अब निर्णय सवर्ण समाज के द्वारा जो वहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने दिया है, तो हम विश्वास कैसे करें? बहरहाल वो बात तो दीगर है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वहीं पर जजों की भर्ती में न्याय नहीं होता, वहीं पर भी आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। जो संविधान के संरक्षक हैं, जब उनकी ही सर्वोच्च न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से न्याय पर सवालिया निशान समय समय पर खड़ा होता रहेगा। विधानसभा चुनावों के लिए आपकी तैयारी क्या चल रही है इस समय? बहरहाल आज तो UGC का ही मुद्दा है, उस पर हम फिर से आपसे बैठेंगे, बात करेंगे, बुलाएंगे।